एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का रहेगा, इसमें भी 2 1 जा 2 यानी 2 + 2 कितने हो गए 4 मार्क्स। यानी कि रीड द एक्सट्रैक्ट वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 4 मार्क्स का है और जो कि इजी रह सकता है क्योंकि पैसेज को रिलेट करके ही आपको आंसर्स यहाँ पे लिखने हैं। समझ में आया? हाय नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडीवाता में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पेपर पैटर्न, और ये पेपर पैटर्न आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें हिस्ट्री कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिर हिस्ट्री कितने मार्क्स के लिए रहेगा, पॉलिटिकल साइंस कितने मार्क्स के लिए रहेगा, और इसी तरह के और बहुत सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके लिए आपको एक ही चीज करना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात बता दो, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस आपको 40 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अब ये 40 मार्क्स का जो पेपर है इसमें टोटल 9 मेन क्वेश्चंस रहेंगे। कितने? 9 मेन क्वेश्चंस रहेंगे। आउट ऑफ दीज 9 क्वेश्चंस, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आर डेडिकेटेड टू हिस्ट्री का डिपार्टमेंट, उसके बाद रेस्ट ऑफ द 4 क्वेश्चंस आर डेडिकेटेड टू पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट। ठीक है, मतलब पहले 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के रहेंगे, उसके बाद के 4 क्वेश्चन जो है वो पॉलिटिकल साइंस के रहेंगे। अब ये क्वेश्चंस किस तरह के हैं, क्या कहता है ये क्वेश्चन, जान लेते हैं। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 1 में भी 2 सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1A एंड 1B। 1A क्या कहता है? चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट देम। अब ये बेसिकली एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन रहता है, बट इसमें ट्विस्ट, छोटा सा ट्विस्ट यही है कि इसमें जब आप आंसर ढूंढ लेते हो तो आंसर की मदद से उस सेंटेंस को रीराइट करना है। बस करेक्ट ऑप्शन टिक करके बस आंसर लिख के नहीं आना है, आपको वो आंसर उस सेंटेंस में डाल के पूरा सेंटेंस को रीराइट करना है, तभी आपको 1 मार्क मिलेगा। 3 क्वेश्चंस पूछेंगे 1 मार्क के, जो कि बन जाएगा आपका 3 मार्क्स। समझ में आया? अब 1B क्या कहता है देख लेते हैं। आइडेंटिफाई एंड राइट द रॉन्ग पेयर। अब देखो, आपको मैच द पेयर की तरफ पेयर्स दिए जाएंगे, सारे पेयर्स करेक्टली फॉर्म होते हैं, बट उसमें से 1 या फिर 2 जो है वो गलत पेयर होते हैं। तो बेसिकली आपको 3 पेयर्स दिए जाएंगे, हर एक पेयर मतलब हर एक ग्रुप में 1 पेयर जो है वो गलत होता है। ऐसे 3 ग्रुप दिए जाएंगे, तो 3 ग्रुप में से 3 रॉन्ग पेयर लिखोगे तो 1-1 मार्क्स की 3 जाके बनेंगे आपके 3 मार्क्स। समझ में आया आपको? इजी है आइडेंटिफाई करना, जिसके लिए लेसन्स पढ़ना बहुत जरूरी है, अंधाधुंधी आप नहीं लगा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच इज 2A। अब अगेन क्वेश्चन नंबर 2 में 2 डिविजन है, क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2B। 2A क्या कहता है पहले जान लेते हैं। 2A says that complete the concept map। अब बेसिकली कंसेप्ट मैप या फिर फ्लो चार्ट की तरह मैप दिया होता है, अब उस फ्लो चार्ट को या फिर उस कंसेप्ट मैप को कंप्लीट करना होता है। सॉर्ट ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स। बट आपको 3 कंसेप्ट मैप दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 2 कंसेप्ट मैप करने हैं, और एक कंसेप्ट मैप 2 मार्क्स का है, तो 2 कंसेप्ट मैप आपके बन जाएंगे 4 मार्क्स। क्लियर है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2B क्या कहना चाहता है। 2B सेज दैट राइट शॉर्ट नोट्स, यानी कि आपको इसमें शॉर्ट नोट्स लिखना है। टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक पे शॉर्ट नोट्स लिखना है। अगेन टॉपिक शॉर्ट नोट्स की 3 दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 2 टॉपिक के ऊपर शॉर्ट नोट्स को लिखना है। एक शॉर्ट नोट 2 मार्क्स का, तो 2 शॉर्ट नोट्स 2 × 2, ये भी बन जाएगा आपका 4 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 2B भी खत्म हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स विद रीजन। आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है कुछ रीजंस की मदद से। समझ में आया? उस स्टेटमेंट को क्या करना है? एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द रीजंस। अब आपको दिए जाएंगे 4 स्टेटमेंट्स। कितने? 4 स्टेटमेंट्स विल बी गिवन, आउट ऑफ विच यू हैव टू सॉल्व 2, यानी कि 2 स्टेटमेंट्स को आपको क्या है वो एक्सप्लेन करना है विद रीजंस। एक स्टेटमेंट 2 मार्क्स का हो जाता है, फिर 2 स्टेटमेंट्स अगर सही करते हो तो आपको 4 मार्क्स 4 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब रीड द एक्सट्रैक्ट यानी कि पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज को पढ़ना है और उसके बेस्ड पे 3 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस का आंसर करना है। अब ये 3 क्वेश्चंस कौन से हैं? देखो, उसमें से 2 क्वेश्चंस जो है वो 1 मार्क का रहेगा, यानी कि 2 1 जा 2 हो गया, और एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का रहेगा, इसमें भी 2 1 जा 2, यानी 2 + 2 कितने हो गए 4 मार्क्स। यानी कि रीड द एक्सट्रैक्ट वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 4 मार्क्स का है और जो कि इजी रह सकता है, क्योंकि पैसेज को रिलेट करके ही आपको आंसर्स यहाँ पे लिखने हैं। समझ में आया?
ओके बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द हिस्ट्री, दैट इज आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल। यानी कि क्वेश्चन आंसर्स दिए जाएंगे, आपको आंसर करना है उस क्वेश्चन को डिटेल में। किसमें? डिटेल में। अब ये कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स के लिए कितने पॉइंट्स लिखने हैं ये मैंने रिसेंटली एक वीडियो में बताया था, उसमें जाके देखना कि 3 मार्क्स में कितने पॉइंट्स लिखने हैं। अब देखो 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ऑप्शंस कितने हैं? 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें से आपको 2 ही सॉल्व करने हैं, फिर 2 के ही आंसर्स को लिखना है। 3 मार्क का है, 2 दिए जाएंगे, 3 2 विल बी 6। इसी तरह से अगर आप इनका टोटल करते हो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तो आपका 28 मार्क्स यानी कि 28 मार्क्स विल बी ऑफ हिस्ट्री ओनली। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से 5 हमारा हिस्ट्री यहाँ पे खत्म हो चुका है, जो कि 28 मार्क्स कंसिडर करता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से जो है वो सारा पॉलिटिकल साइंस रहेगा। क्या रहेगा? पॉलिटिकल साइंस रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। क्या बोला है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, इसमें भी आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में ही है, बट आपको चूज करना है और पूरे स्टेटमेंट को जो है वो कंप्लीट करना है विद द हेल्प ऑफ आंसर। समझ में आया? 2 दिए जाएंगे 1 मार्क का, तो 1 into 2 आपका हो जाएगा 2। समझ में आया? इजी है, बहुत इजी है। ट्रू और फॉल्स विथ रीजन। अब यहाँ पे ट्रू और फॉल्स ये अलग है, ये क्या है? अलग है। अगर इसमें बस ट्रू बस फॉल्स लिख के आते हो तो हाफ ही मार्क्स मिलेगा, बट ये एक क्वेश्चन कंसीडर करता है, यानी कि एक क्वेश्चन कंटेन करता है 2 मार्क्स का, जिसमें अगर रीजंस के साथ ट्रू या फॉल्स लिख के आते हो तो 2 मिल जाएंगे, बस ट्रू या फिर बस फॉल्स लिख के आते हो तो हाफ मार्क्स ही मिलने वाला है। तो ये चीज ध्यान में रखना, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो क्यों ट्रू है ये आपको बताना है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है ये आपको बताना है, वो भी पॉइंट्स में। कितने पॉइंट्स लिखने हैं, मार्क्स कितने हैं वो देखो, उसके हिसाब से आपके कितने पॉइंट्स आएंगे ये जान लो। समझ में आया? आपको 2 लिखने हैं, 2 into 2 आपका हो जाएगा 4 मार्क्स। एंड इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपको कोई भी 2 सॉल्व करने हैं, यानी कि 2 स्टेटमेंट्स का ट्रू और फॉल्स विद रीजन आपको लिखना है। समझ में आया? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8A। नाउ क्वेश्चन नंबर 8A इज एक्सप्लेन द कंसेप्ट। क्या है? आपको कंसेप्ट दिया जाएगा, ठीक है, उस कंसेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। कितना डिटेल? अगेन मार्क्स को देख के आपको जो वो डिसाइड करना है। 1 करना है, 2 दिए जाएंगे, 2 कंसेप्ट में से एक कंसेप्ट को सॉल्व कर मतलब एक्सप्लेन करना है। 2 मार्क्स का रहने वाला है, तो 2 मार्क्स के लिए कितने पॉइंट्स में लिखना है ये आपको पता है, जान लो और उस हिसाब से उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करो। तो 2 into 1 आपका हो जाएगा 2 मार्क्स, यानी कि कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के बाद 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8B कहता है डू एज डायरेक्टेड, जिसमें अगेन 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें से एक करना है। अब ये डू एज डायरेक्टेड इज एग्जैक्टली सेम विद क्वेश्चन नंबर 2A कंप्लीट द कंसेप्ट मैप। इसमें भी कंसेप्ट मैप ही रहेगा, बस डिफरेंस इतना ही है कि पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में से पूछा जाएगा, हिस्ट्री के सिलेबस में से नहीं। तो फ्लो चार्ट या फिर जो कंसेप्ट मैप है उसको अगर कंप्लीट करते हो 2 दिए जाएगा, 1 करना है तो आपको 2 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि 2 मार्क्स यहाँ पे आपको हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ। आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ। अब ये आंसर द फॉलोइंग 2 मार्क्स का ही है। कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है। अब हिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 5 था आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल, जिसमें एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का था? 3 मार्क्स का। बट सिविक्स में आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ एक क्वेश्चन करना है जो कि आएगा 2 मार्क्स के लिए। अब ये 2 into 1 आपका हो जाएगा 2 मार्क्स। यानी कि आप देख सकते हो कि इस प्रकार से सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस में 12 मार्क्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं एंड 28 + 12 आपका 40 आ जाता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 आपका पॉलिटिकल साइंस आता है। और इस लेआउट को देख के आप ये भी जज कर सकते हो कि पॉलिटिकल साइंस काफी इजी आ रहा है ना, काफी इजी है। यानी कि ये 12 मार्क्स आपके बहुत इजीली आपको मिल जाने चाहिए, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी आपको नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये 12 तो सही मिलेंगे ही मिलेंगे, और ये 28 में से भी जितना ज्यादा स्कोर कर सकते हो करो। आफ्टर ऑल इट इज हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, इट्स ऑल अबाउट कंसेप्ट को समझो, आंसर्स को ढंग से रिप्रेजेंट करो और 40 में 40 स्कोर
ले जाओ। समझ में आया? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।